ओम शांति। आज के शाम के सत्र में आदरणीय सूरज भाई का हम एक हाथ की ताली से अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपको तो सब भली बातें ही जानते ही है, फिर भी अगर सार रूप में दो शब्द कहूँ तो अध्यात्म के आकाश में अगर सूरज की तरह आपका नाम रोशन है तो डायरेक्ट प्यारे बाबा की ही अनुकंपा आप पर रही हुई है। आप व्यवहारिक और व्यावसायिक जीवन में ऐसी सहज टिप्स बताते हो जिसके आधार पर सब भाई बहन बहुत अपने जीवन में सहजता का अनुभव करते हैं। आपकी मुख से निर्जर बहती अमृत धारा से कई बुझते हुए जीवन दीप जगे हुए हैं। आपके अनोखे व्यक्तित्व से देश विदेश में कई अनेक हजारों भाई बहनों को जीवन जीने की एक नई दिशा मिली हुई है। और खास करके आप स्वमान का अभ्यास भी बहुत सहज तरीके से बताते हो। आपका YouTube और अवेकिंग आदि चैनल पर समाधान का जो प्रोग्राम बहुत समय से आता है, उस पर भी उस टिप को अपनाते हुए कई भाई बहनों ने सहज रीति से अपना निराकरण अनुभव किया है अपने जीवन में। तो आज हम ऐसी महान हस्ती को हम सम्मुख अनुभव कर रहे हैं। फिर से हम एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। साथ ही साथ आप ज्ञान सरोवर और शांतिवन का भंडारा सेवा देते हुए, इतनी सारी सेवाओं वेजी होते हुए सहज रीति से न्यारे और प्यारे रहते हैं। योग के प्रयोग की विधि भी आप बहुत अच्छी तरह से बताते हो। आज हम भाई जी के सूरज भाई जी के मुखारबिंद से आज का टॉपिक बीज रूप लाइट माइट पावरफुल स्थिति पर अनुभव करते हुए हम अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। चाहते हैं आप ऐसा? क्या टॉपिक बताया बहन जी ने? बीज रूप, लाइट माइट और संपन्न स्थिति। तीनों तो तीन टॉपिक हैं एक एक घंटे के, लेकिन क्या चाहेंगे आप सचमुच लाइट माइट बनना? लाइट का अर्थ बहुत हल्का, माइट का अर्थ बहुत पावरफुल, और जो पावरफुल हैं वही हल्के रह सकते हैं। जो कमजोर हैं वो भारी रहेंगे, चिंताओं में रहेंगे, परेशान जल्दी होंगे। सरलता, हल्कापन, इसके लिए हमें ज्ञान का बल भी चाहिए। और बीज रूप से हम बहुत शक्तिशाली भी बन जाते हैं। संपन्नता एक बड़ी चीज है। फुल आत्मा को जो कुछ बाबा से पाना है वो पा ले, सब कुछ मिल गया, ये स्थिति हो जाए। उसमें बहुत सारे खजाने हैं बाबा के, वो एक महीने का बड़ा टॉपिक है, फुल हो जाना। तो पहले हम बीज रूप पर चलते हैं। बीज रूप का अर्थ है, बीज रूप या ज्वालामुखी योग। कई लोग पूछते रहते हैं ये सब क्या है, अलग अलग है, एक ही है। ज्वाला स्वरूप स्थिति, बिंदु रूप स्थिति, पावरफुल योग, ये सब एक ही नाम है। इन सब का अर्थ है हमारे मन में जितने कम संकल्प होंगे योग में, उतना ही हमारा योग पावरफुल होगा, उतना ही हम बाबा से ज्यादा शक्तियां प्राप्त कर सकेंगे।
देखो, अगर इधर बहुत चल रहा है तो ऊपर से जो आएगा उसको रोक देगा ना, सीधी सी बात, मोटे शब्द। और इधर हमने खाली किया हुआ है तो जो आएगा सब भर जाएगा। इसलिए बीज रूप अर्थात एक संकल्प में स्थित हो जाना। एक संकल्प में स्थित होना कठिन लगे तो 2-4 संकल्प, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो हमें ऐसा ही लगेगा मन में संकल्प नहीं है और हम बाबा से उसके वाइब्रेशंस, उसकी किरणें, शक्तियां ले रहे हैं। कभी हमें ऐसा अनुभव करना कि हम उसके पास बैठे हैं परम धाम में, उस सबसे पावरफुल बीज रूप। और कभी हमें अनुभव करना है कि हम नीचे हैं, जैसे अभ्यास करा रही थी बहन, ग्लोब पर हैं और ऊपर से बाबा की किरणें बढ़ रही हैं, फैल भी रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। ज्ञान सूर्य की किरणें, सर्वशक्तिवान की किरणें, पतित पावन की किरणें, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। अब ले रहे हैं हम, आ रहा है ऊपर से। इस संकल्प को चाहें तो रिपीट कर लें, क्योंकि मन है जो संकल्प करना चाहेगा, मन की यही नेचर है ना। तो हम उसे ही संकल्प को रिपीट कर लें। और मन की ये विशेष बात है कि जब मन आनंद से भरपूर होने लगेगा तो शांत हो जाएगा। एक बात मैं क्लासेज में कहता हूं, गौर करें, जरा ध्यान दें। जो उस बात को समझ लेंगे बहुत कुछ कर लेंगे। वो ये है कि मन में निरंतर संकल्प उठ रहे हैं। समझ लें, लिखने की बात नहीं इसमें, बाद में लिख लेना। मन में निरंतर संकल्प उठ रहे हैं ना। अब 2 स्थिति है, एक मन आपे ही सोचता जा रहा है, हमने कुछ देखा उस पे सोचा, किसी व्यक्ति के बारे में सोचने लगे, कभी राजनीति के बारे में सोचने लगे, कभी समस्याओं के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में। ये मन नेचुरल सोचता है। लेकिन अब ये है इंपॉर्टेंट बात, हम यदि स्वयं संकल्प क्रिएट करें, बस बाकी संकल्प शांत होने लगेंगे। क्योंकि मनो संकल्प क्रिएट नहीं करता, इसलिए मन में जो भरा हुआ है वो निकलता रहता है। ये कला अगर आप समझ जाएं, सीख लें इसे। और संकल्प सबसे अच्छे हैं, बाबा ने हम सबको दिए हैं। ये संकल्प शास्त्रवादियों के पास नहीं है। कल, हाँ, उसी की बात हम कर रहे हैं। पहली सबसे सुंदर विधि, सुंदर संकल्प क्रिएट करना। यही टॉपिक है मेरे पास जो आपने बोला। और सबसे सुंदर संकल्प वेद वालों के पास नहीं, शास्त्र वालों के पास नहीं, मुरारी बापू के पास भी नहीं, आपके। वो भगवान रोज मुरली में सुनाता है। देखो, आत्मा के बारे में कितने सुंदर संकल्प दिए हैं बाबा ने, किसी को नहीं आते। संसार में तो लोग जान भी नहीं पाए कि मैं आत्मा हूं। छोटी सी बात, कल कोई पूछ रहा था, क्लास थी उधर, सहज ज्ञान कहते हैं। सहज माना बस सहज, सहज तो हल्की सी चीज होती है ना। वो सहज इसलिए है कि 2 युग से आज तक कोई ये भी नहीं जान पाया कि घर कहाँ है। बाबा ने सहज बता दिया ना, वो है। चलो, 1 सेकंड लगा और हम सब ने मान लिया। मान लिया है नहीं, क्योंकि हमारा घर है। हमने तर्क नहीं किया, वो नहीं कहीं इधर होगा, पाताल लोक में होगा, कहीं अमेरिका में होगा। सेकंड में मान लिया, परम धाम हमारा घर है। कितनी बड़ी चीज सहज, और इसको कोई नहीं जान सका। सन्यासी महामंडलेश्वर शास्त्रार्थ करते रहे, मैं कौन हूं, ये नहीं, ये हूं, वो नहीं। बाबा ने 1 लाइन, तुम आत्मा हो बच्चे, और हम हो गए
सहज हो गए ना। कॉम्प्लिकेशन, जटिलता बाबा ने समाप्त कर दी। इसका चिंतन करें, संकल्प समाप्त होने लगेंगे। आप मुरली सुने रोज ध्यान से। किस ध्यान से? इस ध्यान से नहीं कि बाबा क्या कह रहा है, इस ध्यान से कि बाबा क्या स्मृति दिला रहा है। वो हमें रोज कुछ याद दिलाता है। वो याद नहीं आ रहा है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो कह रहा है बच्चे तुम पवित्र देवता थे। नहीं याद आ रहा है। जान तो लिया, जानना अलग चीज है, पर याद नहीं आ रहा है। तुम विश्व पर राज करते थे। सोचते अभी तो घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है, विश्व पे राज करना। बाबा ऐसे ही चढ़ा रहा हम सबको, चढ़ा नहीं रहा, सत्य स्मृति दिला रहा है। अगर स्मृति स्वरूप होते हुए मुरली सुनेंगे तो मन शांत हो जाएगा। और 1 घंटा अगर रोज मन शांत कर लिया तो उसका इफेक्ट लंबा दिखाई देगा आपको। अशरीरीपन का अभ्यास, जिसको भी बीज रूप अच्छा करना हो, पाप नाश करने के लिए भी और शक्तिशाली बनने के लिए भी, वो 2 अभ्यास सारा दिन करें। धुन लगानी पड़ेगी। परसों की मुरली याद करो, रोज आता है। आत्मा देखो, आता है ना रोज। ये बाबा रोज आज भी आ रहा है। मैं परसों की बात कर रहा हूं जिसमें सारी में यही था। ज्ञान दो, कोर्स कराओ, बात करो, सुनो, रोज आता है। और शरीरीपन का अभ्यास, जो सुंदर बातें मुरलियों में आती हैं वो आपकी पकड़ में होनी चाहिए। बहुत लोग उन्हें पकड़ नहीं पाते। परसों की बात सुना देता हूं पहले। इन सब के साथ एक गहरी बात थी। गद्दी नसीन वही बनेंगे जो संपूर्ण पवित्र बनेंगे। सीधा राज, ये नहीं कहा जो जोन इंचार्ज बनेंगे वो गद्दी नसीन बनेंगे, कहा कभी नहीं। जो स्वराज्य अधिकारी होंगे, स्वयं पे राज कर लिया ना, संपूर्ण पावन। और एक बात सुनाऊं आपको, वो मैं हर क्लास में सुनाना चाहता हूं क्योंकि वो मुझे याद करनी है बहुत, आपके बहाने मेरा फायदा हो जाए। जो बच्चे बहुत शरीरीपन का अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। वो स्वेच्छा से देह त्यागेंगे। कितनी सुंदर गुह्य राज, भरे भरा राज है या नहीं। विनाश होने लगा, धरती फटने लगी, बम गिरने लगे, हम भी जल गए, ये नहीं होगा। स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे। ऐसी बातें जो हमें लग जाएं, अपील करें, उन्हें नोट करो, उन्हें पढ़ते रहो, अभ्यास करो। संकल्प शांत होंगे। संकल्प शांत होंगे स्वमान से। संकल्प शांत होंगे जब हम चाहेंगे। चाहेंगे समझिए। मैं माताओं की एक कहानी सुनाता हूं, सच्ची, बुरा तो नहीं मानेंगे। आपके गुजरात की एक वीआईपी की मिसेज, ज्ञान में है दोनों, उसकी सखी के पति ने शरीर छोड़ दिया। अब बेचारी दुखी तो हुई। रात को 10 बजे आ गई इसके पास, दोनों छत पे चली गई। 4 घंटे उसने अपना दुख इन्हें सुना दिया। वो तो हल्की होके चली गई 2 बजे, लेकिन इसको पैरालाइज हो गया। सच्ची घटना है, मैं बताऊंगा नहीं कहा कि सच्ची घटना। तो उसने कहा, भाई ने, वो खुद सुना रहा था कि डॉक्टरों को इलाज करा रहे, देखा कुछ हो नहीं रहा। मैंने डॉक्टरों का छोड़ो, तुम इसका इलाज मैं करता हूं। तुम कैसे करोगे? घर ले आया, मुरली सुनाई, नशा चढ़ाया, खुशी दी, तुम ये हो वो हो, 15 दिन में ठीक हो गई। सच्ची बात है, कहानी नहीं है। मानसिक इफेक्ट। जो बातों में रहते हैं योगी बनेंगे।
भूल जाएं योग। मैं तो क्या करता हूं, या तो बात कर लो या प्रभु जी से मिल लो, सोच लो क्या करना है। एक ही बात होगी, या प्रभु मिलन का सुख या बातों का सुख। थोड़ा सुख तो है बातों में भी, मन की बात कह के हल्के तो हो जाते हैं ना। अगले दिन की अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। बातें बहुत होती हैं कईयों के पास, और सच्चा ज्ञानी वही जिसके पास कोई बात ना हो, जो साक्षी दृष्टा हो गए हो। खेल चल रहा है ये संसार, नाटक खेल चल रहा है ना, वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, वही हो रहा है। बहुत सुंदर महावाक्य है ये, जो मेरे लिए अति प्रिय रहा है 45 साल से। वही हो रहा है जो होना चाहिए। इसके राज को ज्ञानी समझ सकते हैं। इस तरह हम अपने चित्त को शांत करेंगे। पर बहुत सुंदर प्रैक्टिस रहेंगी, आत्मिक अभ्यास, आत्मिक दृष्टि, स्वमान, और व्यर्थ सुनना ये वो सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है। अगर हम बीज रूप हो जाएं, अच्छी तरह अभ्यास करने लगे, तो हमारी स्थिति मान अपमान सुख दुख हार जीत में समान हो जाएगी। हमारे संस्कार सहज बदलने लगेंगे। पर मनुष्य को इच्छा होती है सुनने की, व्यर्थ क्या हो रहा है। मनुष्य की बुद्धि की एक वो है, कैपेबिलिटी का वो एक टेंडेंसी है, नेचर है कि वो चाहता क्या क्या हो रहा है पता तो चले, और ये उसको व्यर्थ में ले जाती है। क्योंकि बातें, ये तो बाबा कहा करता है, सच्ची बात एक हुई, दूसरे को सुनाई, तीसरे को उसने मिर्च मसाला लगा के सुनाई, चौथे ने और मिर्च मसाला लगाया, और 10 तक पहुंचते पहुंचते वो बात रहती नहीं है, वो टेस्ट ही रह जाता है बस मिर्च मसाले का। बाबा सुनाया करते थे ये। तो जो बातों से मुक्त वही योगी बन सकते हैं। और एक और मुख्य बात है, बार बार प्रैक्टिस। बाबा हमें 2 अभ्यास देकर गए थे, मैं आप सबको याद दिला देता हूं। जनवरी में आप कर लेना, करेंगे ना। देखो ये साधनाएं हैं हमारी, ये तपस्याएं हैं। इस मन को साधने के लिए तपस्वियों ने भी हजारों साल से बड़ी मेहनत की, लेकिन मन को साध नहीं सके, क्योंकि उनके पास ये सुंदर विचार नहीं थे जो मन को शांत कर सके। वो जबरदस्ती मन को रोकने का साधना करते रहे, जो बहुत कठिन काम है। मन रुकेगा नहीं, वो कुछ तो सोचेगा। तो जनवरी बहुत सुंदर समय है। देखो मैं बहुत सरल अभ्यास जो बाबा हमें बता कर गए, निराकारी स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, बहुत सरल है। ये ऐसे अभ्यास हैं जिनमें हमें ज्यादा मन की भी खींचातान नहीं करनी है। चलो योग लगाएंगे तो मन भी थोड़ा इधर उधर भागेगा, ये हम संकल्प कर ले। देखो कैसे मैं आत्मा, अपने स्वरूप को देखो, मुझसे किरणें फैल रही हैं। शरीर जैसे कि है ही नहीं, केवल मैं, और मेरे चारों ओर बन गया है प्रकाश का आभामंडल। ये एक अभ्यास, देर नहीं लगती, आधा मिनट 1 मिनट। ऐसे ही फरिश्ता, फरिश्ता क्या है? आत्मा प्रकाश के शरीर में है। इस शरीर के अंदर प्रकाश का शरीर भी है। 2 शरीरों में बैठती आत्मा, बाहर स्थूल, बिल्कुल अंदर इसमें फैला हुआ सूक्ष्म शरीर, बॉडी ऑफ एनर्जी। वो कहां से बनता है? सुन ले सभी ध्यान से, टीचर बहनों को अच्छी तरह मालूम हो। हम जो सोचते हैं, हर व्यक्ति जो सोचता है, उसके मन की एनर्जी पूरे शरीर में फैलती ही रहती है। वो शरीर बन जाता है उससे।
इसलिए आप देखेंगे कहीं फंक्शन हो रहा हो, बच्चे का बर्थडे आप मना रहे हो, बहुत खुशी हो, 10-20 लोग आए हों, चेहरा आपका अलग हो जाएगा। क्यों? संकल्प आनंद के चल रहे हैं, खुशी के चल रहे हैं। और संकल्प परेशानियों के चल रहे हो तो वही चेहरा काला पड़ जाएगा। एनर्जी फैलती आत्मा से निरंतर बॉडी में। इसलिए अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए आप एक अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान से सुन लेना, रोगों को ठीक करने का अभ्यास। मैं आत्मा परम पवित्र हूं। थोड़ी देर अपने को इसमें स्थित करो। मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। अब वो ब्रेन में भर रही हैं कुछ देर तक, फिर पूरे शरीर में फैल गई। जहां आपको बीमारी है वहां फैला दो। संकल्प करो ये किरणें वहां जा रही हैं। घुटने दर्द हैं, घुटनों को ठीक कर रही हैं, दोनों पैरों में फैलती जा रही हैं। तो ये अभ्यास करेंगे निराकारी और फरिश्ता स्वरूप। जितना अभ्यास करेंगे उतना मन भी शांत होगा और बीज रूप बिल्कुल सहज हो जाएगा। बीज रूप का अभ्यास, मैं आत्मा निराकार होकर चली परम धाम। कुछ क्षणों के लिए फील करेंगे ये मेरा घर, यहां मैं हूं, यहीं से आए थे। यहां डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस। फिर ऊपर शिव बाबा को देखेंगे उसको, उसका वो दिव्य स्वरूप निराकार ज्ञान सूर्य। बुद्धि को उस पे स्थिर कर देंगे जैसे वही दिखाई दे रहा है, सर्वशक्तिवान। संकल्प करते रहेंगे उनके बारे में। उनकी शक्तियों की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। फिर वो मुझ में समा रही है। बस जितनी देर कर सकें, जबरदस्ती नहीं। नीचे आ सकते हैं आप, संकल्प ज्यादा चलते हैं तो फट से खत्म हो जाएगा। एक चीज जो बड़ी हुई है, जिनके ब्रेन कमजोर हैं वो परम धाम में नहीं बैठ सकते, क्योंकि बाबा के पास एकाग्र होने के लिए हमारा ब्रेन, मस्तिष्क, ये भी पावरफुल होना चाहिए। मान लो आपको नींद नहीं आई आज, सिर थोड़ा भारी है, तो आप वहां पहुंच ही नहीं सकते, सिर दर्द बढ़ जाएगा। आप कहेंगे योग से तो सिर दर्द ठीक होना चाहिए, ये तो बढ़ गया। उसमें आपको अभ्यास करना केवल देह से न्यारे होने का। मैं आत्मा यहां बैठी हूं, यहीं रिलैक्स। नींद की कमी पूरी हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है, जबरदस्ती नहीं। नींद भी अच्छी हो जाए, भोजन भी ठीक ठीक हो। भोजन का संपूर्ण त्याग कर देने वाले भी योगी नहीं बनेंगे। कई लोग जो कुमार होते हैं ना, जिद्दी, समझते हैं जिद्दी, निद्रा जीत का अर्थ है बिल्कुल न सो। हम भी उन्हें बहुत समझाते हैं, ऐसा नहीं है भाई। निद्रा जीत का सीधा सा सवेरे जो प्रभु मिलन का समय है, वहां नींद को जीत लो, चलो ऊपर आनंद लो। कहते नहीं, तुम लोग कुछ नहीं जानते। हम तो कहते हैं चलो तुम जानते हो तो बनो निद्रा जीत। 5-7 दिन के बाद पता लगता है डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता। नींद पर कंट्रोल, माना मुरली सुन रहे हैं, ये नहीं सो गए। नींद पर कंट्रोल, जब हमें जरूरत है, जब ईश्वरीय आनंद मिल रहा है, तब ये अभ्यास करें। योग अभ्यास बीज रूप पावरफुल, उसमें ये भी बाबा की किरणें आ रही हैं, कभी शांति की, कभी प्योरिटी की, कभी शक्तियों की फैल रही हैं।
संसार को जाएंगी ये किरणें हमारी और संसार का कल्याण करती हैं ये सभी। तो अभ्यास करेंगे बहुत अच्छा। बस बात अभ्यास की है। बाबा ने ये योग का सहज ज्ञान हमें दे दिया, इसमें और कुछ नहीं है और कुछ जटिलता नहीं है कि ये है या ये है। पहले सूक्ष्म वतन में जाएं या परम धाम में जाएं, ये भी नहीं, कहीं भी जाओ। कई लोग इसमें भी थोड़े परेशान हो जाते हैं। यहां से सूक्ष्म वतन से परम धाम, ठीक बात है, लेकिन कईयों को ऐसा होता है कि परम धाम में जाना अति आनंदकारी होता है, वही कर लें। अगर आपको सूक्ष्म वतन में जाना बहुत सुख देता है, वो कर लें। जब संकल्प शांत हो गए तो ये मोस्ट पावरफुल योग हो गया। और जिनसे ये दोनों ना हो, उसके लिए बाबा ने क्या कहा है? हाँ, वो भी अच्छी है। अब तो करते होंगे ना, हम तो नहीं करते क्योंकि हम यही है ना चारों धाम में। वो भी अच्छा, 5 स्वरूपों का अभ्यास, लेकिन पावरफुल ही करना है। तो ज्ञान सूर्य से बाबा ऊपर है, यहीं सिर के ऊपर 4-5 फुट ऊपर उसकी किरणें पड़ रही हैं, तो ब्रेन पे दबाव नहीं पड़ेगा। ये बाबा ने सिखाए सब। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है, ये बाबा ने बहुत सिखाया। तो इन सब का अभ्यास कर लेंगे। बाबा से बातें भी करनी है। ये नहीं बातें करने से भी कर्म विनाश नहीं होंगे, तो क्यों बातें करें। कई जो ज्यादा सोचने वाले होते हैं ना, जिसको कहते हैं दिमाग का प्रयोग ज्यादा करने वाले, वो ऐसा सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते मुश्किल से तो भगवान से बातें करने आया है, अब भी ना करें। किसी बड़े आदमी से, प्राइम मिनिस्टर से बात करने को मिल जाए, फोटो खिंचाएंगे और आनंदित रहेंगे कई दिन, और जो मिलेगा उसको बताएंगे मोदी जी से बात करके आए 5 मिनट। तो भगवान से बात करने का मौका मिले, छोड़ देना चाहिए। दिल भर के बातें करो, उससे भी मन सुखी होकर शांत हो जाएगा। सबका राज वही है कि मन कंट्रोल में आ जाएगा। मनुष्यों से बात करने का रस कम होने लगेगा। तो बाबा को शुक्रिया भी किया करें और उसको वो बातें भी किया करें। बंद कर दो भाई, ठीक है। अब लाइट हाउस माइट हाउस संपन्न स्वरूप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। 9 खजाने लिख लें, आप लिख लें, क्योंकि उस पर चिंतन ज्यादा नहीं करेंगे हम। पहला ज्ञान का, बस खजाना एक ही बार लिख लो। ज्ञान का खजाना, गुणों का, शक्तियों का, समय का, खुशियों का, दुआओं का, श्रेष्ठ संकल्पों का, पवित्रता का, पुण्य कर्मों का। ये सब खजाने हैं हमारे। ये जन्म जन्म हमारे साथ चलेंगे। मैंने इस पे कराई है कई क्लास, आपने सुनी हो। ये जन्म जन्म साथ चलेंगे। ज्ञान का खजाना, सर्वश्रेष्ठ बीज, जिसके पास जितना ज्ञान धन, भाई बोलो भी, भाइयों के काम की बात, उससे स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। जितना ज्ञान धन दान करेंगे, जन्म जन्म धनवान रहेंगे। तीसरी बात, ज्ञान का चिंतन करेंगे, बुद्धि दिव्य हो जाएगी और ये बुद्धि भी जन्म जन्म साथ चलेगी।
3 बड़े फायदे। ज्ञान से खुद तो भरपूर हो ही गए, ढूंढ खत्म हो गई, कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, खुशी, शक्तियां, नशा सब उसमें आ गया। लेकिन ज्ञान का चिंतन, अब जो मैं लाइन बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुन लेंगे। ज्ञान का सूक्ष्म चिंतन उस ज्ञान को विजडम बना देता है, विवेक, विवेक। और वो विवेक जन्म जन्म हमारे साथ चलता है। जिसने ज्ञान को अपना विवेक बना लिया, समझ लें, जिसको समझ में आ रहा है, वही सच्चे बुद्धिमान बन जाते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में तुम्हें वजीर नहीं रखना पड़ता। अब त्रेता की जनसंख्या तो बहुत हो जाएगी, चलो सतयुग में थोड़े से हैं, वजीर की क्या जरूरत, समस्या भी कोई नहीं। त्रेता में तो बहुत बड़ी जनसंख्या है, लेकिन बुद्धिमान इतने बना देता है कि खुद के निर्णय ही परफेक्ट होंगे, किसी पूछने की जरूरत नहीं है। समस्या भी नहीं, लेकिन कारोबार तो चलेंगे ना। समस्याओं के बिना भी कारोबार तो होती है ना। तो ज्ञान के खजाने पर बहुत ध्यान देंगे। खुशी, खुशी की बहुत सारी पॉइंट मुरलियों में आती है। और ये भी ध्यान देंगे कि बातें हमारी खुशी को छीने नहीं, कामनाएं खुशी को नष्ट करती हैं। प्रैक्टिकल में बहुत गड़बड़ हो रही है कलयुग के अंत में। हम माँ बाप की बच्चों से अच्छी कामनाएं तो होंगी, शुभ कामनाएं, कामना नहीं शुभ कामनाएं तो होंगी, लेकिन बच्चे अगर पूरी नहीं करते तो अपने प्रसन्नता को भरपूर रखने के लिए बहुत अच्छे ज्ञान की जरूरत है। और मैं एक बात सभी गृहस्थ वालों को कहता हूं, गृहस्थ वाले ही बैठे हैं, मां बाप की स्थिति यदि सुंदर है तो आपका संपूर्ण परिवार, आपका कार्य लौकिक सफल, निर्विघ्न, सहज पूरा होगा। इस राज को भी समझ लें भाई लोग, ध्यान दें। धन कमाने में आप लग गए, ज्ञान योग छोड़ दिया, अपने धन कमा के बच्चों को दिया, बच्चों ने उड़ा दिया। आजकल शराब का प्रचलन बहुत है, गुजरात में भी है या नहीं है? बहुत ज्यादा है। जब रोका जाता है तो ज्यादा हो जाता है कोई भी चीज। बच्चों ने इधर उधर नष्ट कर दिया पैसा। और अगर आप अपनी स्थिति को संभाल के रखते, धन भी कमाओ लेकिन बैलेंस में रखते, तो आपके वाइब्रेशंस आपके बच्चों को चरित्रवान बना देंगे। माँ का खास, माताएं परेशान होती हैं बच्चों का हाल देखकर। कोई गलती नहीं है आपकी, ये बड़ी नेचुरल सी चीज है, होगी ही माँ को परेशानी, लेकिन समझाने से आजकल कुछ होगा नहीं। यह होता है नेट पे लगे हों बच्चे, मोबाइल, पढ़ाई छोड़ के मोबाइल लिया हुआ हो, मानेंगे आपके? बिल्कुल नहीं मानते। आपका योग बल, आपकी श्रेष्ठ स्थिति उनको इस व्यसन में जाने ही नहीं देगी, ऑटोमेटिक होगा। आपकी अनेक समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए घर में अच्छे योग के वाइब्रेशंस बना दो, खुशी भी रहेगी, शांति भी, प्रेम भी। ठीक है? माताएं अभ्यास करें अपने घर में, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। बहुत सुनाया है मैंने ये, और थोड़ी थोड़ी माताएं करती हैं, मुझे बताती हैं, और कहा जब से किया सब बदल गया। क्योंकि हमारी स्मृतियों के आधार से वाइब्रेशंस फैलते हैं। आप परेशान हो रही, बच्चे सुनते नहीं, क्या होगा ये वो, बाबा इनकी बुद्धि ठीक करो, वैसे ही वाइब्रेशंस बच्चों को जा रहे हैं। और आप अभ्यास कर रहे हैं, मैं इस देवी हूं, ये घर मेरा मंदिर है। बच्चों को भी उसी स्वरूप में देखो। आजकल देखा है ना, महादेव जी का मंदिर बनाएंगे तो पार्वती को बैठाएंगे और गणेश जी को भी, कार्तिकेय को, पूरा परिवार बैठा देते हैं ना। आपका परिवार भी मंदिर है।
ये सब देवकुल की आत्माएं हैं। देखो मजा आ जाएगा। कर सकेंगे या नहीं? छोटी सी बात है, कुछ भी भारी नहीं है। 2-4 बार कर दो, 10 बार करना चाहिए, 2-4 नहीं। आपका मन भी शांत, आपके घर में भी सुंदर वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे। खुशी का खजाना, खुश रहें, रखें खुश। संतुष्ट, ये भी खजाना संतुष्टता, ये गुणों में आता है सब। प्यार भी बहुत बड़ा खजाना है। झुककर चलना बहुत बड़ी चीज है। अहम से चलना, क्या हो रहा दुनिया में आजकल? बहुत बढ़ गया है। डिवोर्स, तलाक, शादियां हो रही 1-2 साल में फेल। अहम, झुककर कोई नहीं चलता। आप अपने अपने घरों में परंपरा डालो, बड़ों की बात छोटे सुने। ये भारत की कल्चर थी ना, विदेशों की कल्चर आ गई भारत में, तो छोटों की सुननी पड़ती है बड़ों को। हो रहा है ना ऐसे। तो दुआओं का खजाना, ऐसे कर्म करें सबकी दुआएं मिलें। और हमें दुआएं मिल रही हैं स्वयं भगवान की। ले लो दुआएं उसकी दृष्टि बनी रहे हम पर। कहते हैं ना भक्ति में, तुम्हारी कृपा दृष्टि बनी रहे। अब तो उसकी दृष्टि प्रैक्टिकल में लगी रहती है हमारे साथ, वो हम पर प्रसन्न रहे। सब आप समझ ही सकते हैं, ये कोई गहरी बात नहीं है। माँ बाप बच्चों से कब प्रसन्न होते हैं? जब वो आज्ञाकारी हों, उनकी बात सुनते हों, अच्छे योग्य बने, उनके कार्यों को संभालें, तभी तो प्रसन्न होंगे ना माँ बाप। ऐसे ही बाबा को हम राजी कर लें, बहुत सुंदर बात है। भगवान को राजी कर लो, द्वापुराते ही उसकी नजर फिर आप पर आ जाएगी। कहाँ है वो मेरे संगम युग वाले? और मदद होने लगेगी, मदद मिलने लगेगी। नहीं तो बहुत भक्त कहेंगे भगवान सुनता ही नहीं। सुनता उसकी नहीं जिन्होंने संगम युग पर उसकी नहीं सुनी। नहीं तो वो सुनेगा। माँ बाप बच्चों की न सुने, ये कैसे हो सकता है? पर हमने ही ऐसा नाता कर दिया था, गड़बड़ हो गया ना। अब भगवान से नाता जुड़ा है। ये नशा भी बहुत अच्छा योग है। भगवान से नाता जुड़ा है, मेरा हो गया। ये तो कहना भी नहीं आता दुनिया में किसी को, भगवान मेरा। आप सोचो, आपके गुजरात में कोई बड़ा व्यक्ति हो, प्रसिद्ध हो रहा हो, मान लो सरदार पटेल थे, अब उनकी वंशावली चल रही, तीसरी होगी। अब आपसे कोई सरदार जी की बात करने लगे और आप कहें वो तो हमारे ही बड़े थे, हम उनके ही वंशज हैं, पोते हैं हम उनके, कैसा रहेगा नशा? जो आज तक भगवान था वो अब हमारा है, जो भाग्य विधाता है वो हमारा है, उसका सब कुछ हमारा है। सबसे बड़ी अधिकार की फीलिंग, इसमें देर लग रही है ब्राह्मणों को। राजकुमार कहेगा ये राजा की प्रॉपर्टी मुझे लेनी पड़ेगी, कहेगा या है ही उसकी? भगवान की प्रॉपर्टी हमारी, ये नशा, ये अधिकार की भावना। और इससे भी बड़ा अधिकार जो बाबा ने हम सब बच्चों को दिया है, चिंतन करना इस पर, इसको आगे बढ़ाना। बाबा ने कह दिया मेरे पर भी तुम्हारा अधिकार है। चिंतन करना, ये योग की सबसे बड़ी सिद्धि हो जाएगी। भगवान हमारा, उस पर हमारा अधिकार। बहुत आनंदित स्थिति रहेगी, निश्चिंत निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। क्योंकि आने वाला समय चिंताएं लेकर आ रहा है, भय लेकर आ रहा है। हमें इन सब चीजों की बहुत जरूरत होगी। तो केवल बीज रूप नहीं, इस बात पर भी सभी ध्यान देंगे।
हमें कर्मातीत भी होना है। कर्मातीत का अर्थ है सारी गंदगी साफ कर देना, जला देना योग अग्नि में। लेकिन जलाकर हम खाली हो गए, चलेगा काम? खाली हो गई आत्मा, स्वच्छ। लेकिन स्वच्छ के बाद भरना है, उसको संपन्नता कहते हैं। तो हमें गुणों से भी भरना है, शक्तियों से भी भरना है स्वयं को। कोई बहुत अच्छा योग करते हो लेकिन मैंपन छूटा ही ना हो, योग निष्फल। कोई बहुत सवेरे 3 बजे उठकर योग लगाते हो लेकिन क्रोध जा न रहा हो, दुख देने के संस्कार, कटु वचन बोलने के संस्कार अभी जमे बैठे हो, योग निष्फल जाएगा। शक्तियां बह जाती हैं, इसको बाबा ने लीकेज कहा, शक्तियां बह जाएंगी। इसलिए अपने इन चीजों को ठीक करना भी परम आवश्यक है। हमें सुख भी लेना है बाबा की याद का, बातें करने का आनंद भी लेना है, उसके प्यार को भी अनुभव करना है। ये सब जरूरी है, केवल बीज रूप नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सब जरूरी है। उसकी गहन शांति भी अनुभव करनी है तो देनी भी है, स्वीट भी बनना है। व्यवहार में तो सारा दिन हमें आना है ना। अगर हम स्वीट ना हो, हमारे बोल अच्छे ना हो, अच्छे बोल आप सब जानते हैं, तो लोग हमें मान्यता नहीं देंगे। हमारे बोल बहुत स्वीट सुखदाई हों, इस देव देवियां जैसे बोलते हैं वैसे बोले। तो ये सब चीजें हमें साथ साथ भरनी है। तो संपन्न, संपूर्ण और कर्मातीत। संपूर्ण का अर्थ है हमारी डिग्री बढ़ते बढ़ते 100 तक पहुंच जाए। बैटरी डिस्चार्ज हुई है ना, अब उसको बढ़ाते बढ़ाते हम 100 तक ले जाएं, तो बीज रूप से भी होगा। और ये सब चीजें जो आत्मा में थी, ये पुनः भरने से होगा। तो संपन्नता भी, संपूर्णता भी, कर्मातीत अवस्था, उसके लिए बीज रूप भी, और परमात्म सुख भी बहुत प्राप्त करना है। परमात्म सुख, ये उसके साथ बैठने से, उसके प्यार को प्राप्त करने से। इसलिए रोज सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा से दृष्टि लेना। और बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, बाप से रोज दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। इस गुह्य विश्व परिवर्तन की गति को सब समझ लें। हमारी दृष्टि, जैसे मैंने आपको घरों के लिए बताया, अब एक माँ अपने बच्चे को प्यार से देखती है। देखो बच्चा रो रहा है, माँ ने थपथपी दे दी प्यार की, रोता हुआ 1 मिनट भी नहीं लगाता, सो जाता है। ये वाइब्रेशंस का इफेक्ट। हम भी पूर्वज तो बाबा से दृष्टि लेंगे रोज और संसार को दृष्टि देंगे। संसार को दृष्टि देना आपको न ख्याल आए, सामने ग्लोब इमर्ज करो, उसको दृष्टि देंगे। एक बार के संदेश से बाबा ने ये क्लियर किया था, गुलजार दादी के द्वारा था वो, कि दिखाया बहुत सारी शिव शक्ति सेना बाबा के पास है, सामने ग्लोब इमर्ज हुआ काला तमो प्रधान। बाबा ने सबको कहा बच्चे इन्हें दृष्टि, इसे दृष्टि दो। सबने उसे दृष्टि देनी प्रारंभ की और गोले का रंग बदलने लगा और गोल्डन हो गया। तो बाबा ये सिखाते रहे, तुम्हारे अंदर जो शुभ भावनाएं हैं, तुम विश्व परिवर्तक हो, ये भी भूलो नहीं। हमारी दृष्टि कल्याणकारी है। तो ये सब साधनाएं सभी रोज करेंगे। अपने को बहुत लाइट रखना है, इस बात पे मुझे कुछ कहना है। मैं, क्योंकि टॉपिक बहन जी ने 3 दे दिए एक में ही,
तो हल्का तो अपने को बहुत रखना ही है। कैसे? बहुत पहले इसी हॉल में जब बाबा आते थे तो डबल लाइट की मुरलियां चली और डबल लाइट के दो अर्थ बताए, आत्मा लाइट, मन लाइट। एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ बताया, आत्मा लाइट ज्योति प्रकाश और शरीर भी प्रकाश का, ऐसा अनुभव करो। फिर बताया, अगर तुम आत्मा के ज्योति स्वरूप में स्थित रहोगे तो मन स्वतः ही हल्का हो जाएगा। एक अभ्यास ये। दूसरा, हम ड्रामा की कुछ बातों को प्रैक्टिस में लाएं जिससे हल्के होते चलें। आत्मा भारी बहुत है पहले ही। भारी होने के कारण छोटी मोटी बातें परिवारों में होती हैं तो और भारी हो जाते हैं। पहले से ही बोझ लिया हुआ है, पास्ट का बोझ लिया हुआ है। नहीं बताओ, भाइयों ने ज्यादा लिया या माताओं ने? माताओं ने। माताएं मानती हैं भाई। अच्छा, क्योंकि सारा बोझ सचमुच माताएं अपने सिर पे रखती हैं, भाइयों को मुक्त रखती हैं। तुम काम धंधा संभालो, कमाई करके लाओ, बोझ सारे हमारे। पास्ट के बोझ को हल्का कर दो। जो कुछ भी हो गया, सताया होगा ना किसी ने, सबसे भारी काम वही है। किसी के घर में थोड़ी मौतें हो गई, वो भी भारी काम। सताया है वो भी अपनों ने सताया है। बाहर के सताएं तो चल जाता है, अपने जब सताएं भारी पड़ता है। कैसे हल्का करेंगे उसको? बहुत दुख होता है। माँ ने बड़ी प्यार से पालना की, लाते खाई बच्चे की। कई माताओं के छोटे बच्चे लेके आती है ना यहाँ, तो बच्चे लात मारते रहते हैं। मैंने कहा देखो अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जिनके प्रति बहुत अपनापन दिया है वो जब कुछ करें तो भारी होता है, कोई भी हो, लौकिक अलौकिक दोनों में। तो हमें एक अपनी मेंटलिटी, अपनी मानसिकता ऐसी बना लेनी है, हमने अपने कर्तव्य पूरे किए हैं, ये हमारा कर्तव्य था मां होने के नाते। अब स्वतंत्र कर दो उन्हें। बातें तो भारी भारी आती हैं, बहुत भारी आ रही हैं आजकल, क्योंकि मेरे पास तो आती हैं समाधान के लिए। तो मैं सोचता हूँ दुनिया को क्या हो गया। हमारे यहाँ एक भाई है ज्ञान सरोवर में समर्पित, उसके परिवार में हुआ। एक उसके रिलेटिव, उनको एक ही लड़का, शादी हुई, बहू इतनी तेज और बुद्धिमान आई, 6 मास में ही ससुर को बहका लिया, तुमको तो हमें एक ही है ना, सब हमारे नाम कर दो। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी। बेचारों ने प्यार में सब कुछ नाम कर दिया। दुकान, जो फ्लैट खरीदे हुए थे, जो अकाउंट्स थे, सब दे दिए। और फिर उसने कहा, पहुंच गई दुकान पे, अब ये दुकान तुम्हारी नहीं है, यहाँ नहीं आ सकते, ये हमारी है। लेकिन उन्होंने एक बुद्धिमानी की हुई थी कि कुछ पैसा और एक मकान रखा हुआ था, उसमें चले गए बेचारे। अब आप सोचो क्या बीतता होगा उन पर। तो धन का जो ये लोभ है, स्वार्थ है, ये मनुष्यों को बहुत संबंधों में कड़वाहट ला रहा है। धन ही सब कुछ है। मन मना भव की बजाय धन धना भव, नहीं काम चलेगा। इसलिए भाई लोग सावधान भी रहें, सब कोई नाम न कर देना, नहीं तो घर से निकाल के ओल्ड एज होम है ना, बूढ़े घर, उनमें भेज देंगे आपको। तो सभी थोड़ा बोझ को हल्का करें। हमने किया अपना कर्तव्य, बस पूरा हो गया। अब वो सुखी रहें, उन्हें दुआएं दे दो। कई आपके बच्चे ऐसे भी होंगे, उनकी शादी होती है, बहू कहती है अब तुम्हारा माँ से कोई नाता नहीं, बात की तो मैं भाग जाऊंगी घर छोड़ के। अब माँ बेचारी दिल पे हाथ रख के बैठ जाती है। बहुत केस हैं ये भी। बात भी नहीं करने देती फोन पे, माँ का दिल तड़फ के रह जाता है।
बड़ी परीक्षा होती है मोह की। मोह तो है ही ना, उसको ऐसे थोड़े कहेंगे नहीं ये निकालो। परीक्षा होती है, लेकिन अगर आप योग युक्त अच्छे होंगे, जैसे मैंने कहा, तो ये सब परिस्थिति आपके पास नहीं आएंगी। तो कुछ बोझ बाबा को दे दो, उसको अपना साथी बनाओ। हल्के रहने की प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा। तो बहुत अच्छा हुआ आप सभी आए। मधुबन तो हम सभी इंतजार कर रहे थे, यहाँ सूखा सा पड़ गया था 8 मास में, कोई दिखाई नहीं देता था। तो पहला ग्रुप महसाना की टीचर्स का था, दूसरा आप सबका। यहाँ के वाइब्रेशंस भी आप सबसे सुशोभित होते हैं। आप केवल यहाँ लेने नहीं आते, आपका यहाँ आना इन वाइब्रेशंस को और सुदृढ़ करता है। तो बहुत अच्छी तपस्या करेंगे ताकि आने वाला समय आपके लिए वरदान बन जाए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज भाई जी का। एक हाथ की ताली, ठीक है, जोर से भी ताली बजा सकते हैं। अभी हम सभी के समक्ष सतीश भाई जी थोड़ी देर से पधारने वाले हैं। तब तक सभी प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। हम सभी के समक्ष सतीश भाई जी पधार चुके हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से हम सतीश भाई जी का स्वागत करेंगे।